भवन और अरुणाचल हाउस जो होता है वो अरुणाचल के लोगों के लिए होता है। और इसी के चलते जो अरुणाचल नारी शक्ति की जो चेयरपर्सन मैडम एंड टीम है, उन लोगों ने अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस में रूम के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए आज से 6 दिन पहले उन लोगों ने अप्लाई करी हुई थी। 19 तारीख को अप्लाई करी हुई थी। उसके बाद में उनको कोई जवाब नहीं आता है। फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँचती है मैडम जो नारी शक्ति की, वो पहुँचती है और यहाँ पर वो अपना जो है टेंट वाले को बुलवाकर जो अरुणाचल हाउस के जो बाहर में जो खाली पीछे में जो खाली जगह बना हुआ है वहाँ पर वो टेंट लगवाती है। पिछले 2 दिन से टेंट की तैयारी चल रही थी, बड़े बड़े टेम्पोस में सामान लोड होके आ रहे थे। उसके बाद वहाँ टेंट बन रही है। 2 दिन तक तो कुछ बोले नहीं। कल रात को 10 बजे, साढ़े 10 बजे जाके पूरा टेंट तुड़वा दिया। अब इसी के चलते हम यहाँ रेसिडेंट कमिश्नर से, हमने पुलिस वाले से पूछा तो पुलिस वाले ने बोला कि रेसिडेंट कमिश्नर से उनको कंप्लेन किया था तो वो जाकर के वो तोड़ दिया। हम यहाँ पर सुबह से आए हुए थे, भूखे प्यासे, हमने पानी नहीं पिया, नाश्ता नहीं किया। हम यहाँ पर यही आरसी साहब से बात कर रहे थे कि मसला क्या है, आपकी समस्या क्या है। अगर आपको रूम नहीं देनी थी, प्लेस नहीं प्रोवाइड करने थे, तो जब 19 तारीख को आपके पास रिक्वेस्ट आई थी तब आप मना कर देते। तब आपने मना नहीं किया, एक नंबर। और दूसरी बात यह है कि आपने कैसे इनको 2 दिन तक टेंट बनवाने दिया वहां पे जी। तब आपने रोक टोक नहीं लगाई। और टेंट पूरा दिन में काम होता है टेंट का, वहां पे मजदूर सारे जमे हुए थे, काम कर रहे थे, तब आपने अपनी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई। उसके बाद जब टेंट तैयार होने को ऑलमोस्ट कगार पर थे तो रात को 10:30 बजे आपने उसका वेंडलाइज करवा दिया। तो उसके लिए भी मैं पूछ रही थी कि कम से कम 2 या 3 घंटा आप हमें नोटिस तो देते कि आप टेंट हटवाइए, उठवाइए, ये अलाउ नहीं है। हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पे अलाउ नहीं है, सारे एम्बेसीज है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे अशोका होटल में आज कार्यक्रम है, जो भी है व्हाट एवर इट इज, आपको कम से कम 3 घंटा पहले नोटिस देना चाहिए कि आप अपना सामान उठाओ, तामझाम हटाओ यहाँ से, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये भी नहीं किया, कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की। सीधे गए पुलिस वाले और पूरा उन्होंने अपना वो पुलिसगिरी दिखा दिया वहाँ पे। तो अब हम सुबह से यहाँ आरसी साहब से ये पूछ रहे हैं कि आप हमें कोई समाधान दो। अरुणाचल हाउस और अरुणाचल भवन अरुणाचल के लोगों के लिए नहीं है तो किसके लिए है? तो जाए तो कहाँ जाए अरुणाचल वाले? अगर आप यहाँ हमें जगह नहीं दे सकते तो कम से कम आपके पास में बेटर ऑप्शन है तो वो सजेस्ट कीजिए, हमें कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने लोगों को, अपने बुरी माओ को रखें जो कि बिल्कुल ही इनोसेंट है, मासूम लोग हैं, वहां से आए हैं सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को हमें सपोर्ट करने के लिए। इसको इस तरह से प्रताड़ित करना कहाँ का सही है? अभी बातें करते करते हमने फिर अपनी लेवल में उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की कि यहाँ पे बिल्कुल ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हम करते हैं। हम अपने लेवल में एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हमने एकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है वहाँ पे अभी क्या हुआ, जैसे ही आनंद विहार लोग पहुंचे, ट्रेन से उतरने के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे लोगों को वहाँ पे अरेस्ट कर दिया। वहाँ से पुलिस वाले उनको बाहर नहीं जाने दे रहे, और इसीलिए जाने नहीं दे रहे कि जब तक ये सुनिश्चित ना हो कि इनको कहाँ ठहराया जाए। तो वहाँ हमारे लोग परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग वहाँ से चीख रहे, चिल्ला रहे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे कि हम कोई विदेशी हो, जैसे कि हम इस देश के वासी नहीं है, जैसे कि हम कोई आतंकवादी हो। इस तरीके से देश के, अपने देश के राजधानी में इस तरीके से लोगों का स्वागत किया जाता है। ये बहुत दुख की बात है मैडम। इसीलिए अभी हम जा रहे हैं आनंद विहार अपने लोगों के साथ। अगर दिल्ली पुलिस हमें वहाँ पर ठहराना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन में ही सही प्लेटफॉर्म ही खाली करवा दे, हम वहीं पर रुकेंगे और वहाँ से हम जंतर मंतर जाकर धरना करेंगे। इसीलिए अभी हम निकल रहे हैं। देखिए, ये टोको शीतल जी हमारे साथ थी, किस तरीके से अपनी समस्या बता रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मैडम नहीं है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगी आप? इतनी जनता अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर आई हैं, आने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो बहुत दुख का बात है। हमारा जो माँ है, जो मेरा माता है, तो हम लोग अपना अरुणाचल भवन में हम लोग बैठने के लिए हम लोग का इतना वहाँ में रेडी करके रखा। मुझे कल मैं टेंट से निकलने का साथ साथ मेरा 2 मिनट भी नहीं हुआ, मेरा टेंट को तोड़ दिया गया। और अभी मुझे बिल्कुल भी यहाँ रहने के लिए भी अलाउ नहीं है। और मेरा जो माता है उसको पूरा वहाँ में अभी रेलवे स्टेशन में पूरा वहाँ में दिल्ली पुलिस जो है पूरा घेर के रखा हुआ है। मैम, क्या रीजन रहा है कि जो देखिए टेंट को उखाड़ा गया है? टेंट को उखाड़ा गया है कि ये लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है नोटिस नहीं देके, ये लोग का कहना है कि हम लोग जो है इंफॉर्मेशन नहीं देके हम लोग जो है काम किया है। अगर हम लोग जो इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता था तो हम जो है 2 दिन से वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ का जो प्रशासन जो है आके कंप्लेंट करना था, आप लोग ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसी समय में मुझे रुका देना था कि ये काम जो है आप गलत कर रहा है। और जो आपका संजीव जो है, हमारा जो हाउस का जो इंचार्ज है,
तो मैं उनको जब 19 में जब मैं अपना प्रदेश में था, तब मैं उन्हें बाई फोन में मैं बात भी किया, और मैं टेलीग्राम के थ्रू से और उसके बाद में मैं व्हाट्सएप के थ्रू से, मेरा मेल के थ्रू से मैं जो तो आप जो है वहाँ से लोगों को लेकर के निकलिएगा, नहीं तो मैं आ रही थी आनंद विहार। इसका मतलब अभी मुझे आनंद विहार आने की जरूरत नहीं है। बावजूद यहाँ पर ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए अरुणाचल की जनता जब यहाँ पर पहुँच, चलिए ठीक है, आप लोगों को रिलीज करके लेके आइए। उसको दिल्ली पुलिस के जी धन्यवाद दिया गया। देखिए मैडम, आगे की प्लानिंग आप लोगों की क्या होगी? क्योंकि देखिए अरुणाचल से जो लोग आए हैं, जो उनके साथ देखिए सलूक किया गया है, वो आप भी जानते हैं, तो आगे की आपकी प्लानिंग क्या होगी? देखिए मैडम जी, आगे की प्लानिंग ये है कि हमारे लोग जो है यहाँ पे पीसफुली धरना करने आए थे। पीसफुली धरना करने आए लोगों को, हमारे धरने में हमें समर्थन देने आए लोगों को इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया, एक तो कहिए, और दूसरी तो ये कहिए कि बहुत ही गंदी तरीके से प्रताड़ित किया है। अब चाहे जो भी हो, इन्होंने आखिरकार ऑर्डर दे दिया है लोगों को रिलीज करने का, तो हम अपने लोगों को वहाँ से रिलीज करवा के लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमने एकोमोडेशन अरेंज किया है प्राइवेटली, तो वहाँ हम लोगों को रखेंगे। और जैसे हमारे दिल्ली पुलिस के ऑफिस से हमें जो परमिशन ग्रांट होगी, जिस डेट पे धरना करनी होगी, हम उसी डेट पे हम लीगली जाकर के हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे। और इस बात को बिल्कुल हरगिज नहीं छिपाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश के वासियों के साथ दिल्ली में उनका स्वागत किस भव्य तरीके से किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देश की राजधानी में, देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से से, अपने देश के प्रदेश से, अरुणाचल से लोग यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं और उनका स्वागत इस तरीके से होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। हम इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हम क्या कह रहे हैं यहाँ दिल्ली आकर के? प्रधानमंत्री जी से हम क्या मांग रहे हैं? हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सीबीआई और ईडी लगवाई है, भ्रष्टाचार मिटाई है। अब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ आवाज उठा रहे, तो उसके ऊपर एक और भ्रष्टाचारी यहाँ पे आज हमारे साथ हुई है। खुलेआम पूरी भारत की जनता देख ले, पूरा वर्ल्ड देख ले कि हमारे भारत में, हमारी भारत की राजधानी में अपने भारतीयों के साथ ऐसा स्वागत सत्कार होता है। मैम, लगभग 2 महीने आप लोगों को हो जाएंगे, तो क्या आपको कोई आश्वासन मिला है? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखिए जांच की मांग उठाई है, तो क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है आपको अभी तक? मैडम, अभी तक तो हमें कोई आश्वासन मिला नहीं है। फिर भी हम लगे हुए हैं। हम अपनी देश की प्रधानमंत्री जी के पास हम प्रार्थना करने आए हैं। हम उनके पास गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम एक बार आप थोड़ा सा एक कदम आगे निकल के आए। आप यहाँ से बंडल में सैंक्शंस करते हो, वहाँ जमीनी स्तर पर पहुँचता नहीं है। वो पैसा कहाँ जाता है? यही सो कॉल VIP जो अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस को 12-12 महीना बंद करके बुकिंग करके रखता है। यहाँ पे दारू चलती है, वो पत्तागिरी, जुआबाजी चलती है, सारी चीजें, पार्टियां चलती है, लेट नाइट पार्टियां, उनके लिए रूम अवेलेबल है। लेकिन जो लोग सीधे सच्चे भोले भाले लोग हैं, वो यहाँ आए हैं तो उनके लिए जगह नहीं है। तो हम तो अभी, और पहले तो हमने सोचा भी था कि हम 2 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहे, तो हम क्या करें। अब तो इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हमको कितना मर्जी यहाँ पे रख लो, और अरुणाचल से और भी लोग आएंगे। ये तो बहुत ही छोटी संख्या में आए हैं। आप पूरा अरुणाचल आएगा, आप उत्तर अरुणाचल आएगा। देखिए, ये थी हमारे साथ टोको शीतल जी, और मैम इन चीज़ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या हम महिला जो है, हमारा स्टेट से हम यहाँ आया भी है, तो हम जो है केवल हमारा स्टेट में करप्शन मुक्त पाने के लिए, और जो हमारा जो बेटा बेटी है जो अधिक अभी 3 महीने से ज़्यादा यहाँ में धरना कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए, और हमारा CBI और ED और हमारा जो है स्टेट को करप्शन से मुक्त पाने के लिए, और मेरा बेटी बेटा को जो है इंसाफ मिलके सही सलामत अपना प्रदेश में आने के लिए। अभी ये लोग कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, आपका कोई मेमोरेंडम को भी लेने वाला भी नहीं है। तो वो चीज़ को देखते हुए आज हम जो है, नारी जो है, माँ जो है, ममता जो है, हम लोग घर अंदर में भी बहुत देख के, दुख हो के, तकलीफ हो के हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम आज यहाँ आया है, अपना ओन रिक्स में सब अपना कंट्रीब्यूट करके हम लोग जो है आज आया है। तो हमारा माता को वहाँ में रेलवे ये प्लेटफॉर्म में रखा गया है दिल्ली पुलिस ने। तो इसमें बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि हमारा राजधानी जो है केवल सिर्फ आपके लिए नहीं है, इंटर आपका जितना है स्टेट, अलग अलग स्टेट को यहाँ में आके राइट में अपना राइट को बात करने के लिए है। तो मैं तो हमारा दिल्ली पुलिस को मैं तो बहुत सलूट करता था, लेकिन आज के बाद में दिल्ली पुलिस को भी मैं निंदा करता हूँ कि अब जो है अच्छा काम नहीं कर रहा। कल मेरा जो है 10th को भी हमको, अगर 10th को तोड़ना ही था तो दिन को 10th को तोड़ देना था। तो हम तो 10th को तो यहाँ हम नहीं लगाया ना ही मैं संसद भवन में 10th को लगाया।
मैं तो हमारा जो अरुणाचल का जो प्रॉपर्टी है, अरुणाचल का जो आम आदमी का जो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी में जाके मैं तो टेंट लगाता मैडम ना। तो मेरा टेंट को रातों रात 10:30 बजे मुझे इंटीमेशन दिए बिना मेरा टेंट को भी तोड़ दिया जाता है। और आज मुझे यहाँ में भवन में सुबह का मॉर्निंग का अराउंड आपका 9:30 से लेके अभी तक मुझे यहाँ में कुछ भी ओलू का तरफ से रिजल्ट नहीं है। और अभी हम लोग खुद से ऑन अपना मेरा माता लोग को बैठने के लिए हम लोग जो है अरेंजमेंट करके रखा है। तो उसमें भी दिल्ली पुलिस जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कराई कि वहाँ में कितना रूम है, कितना है, 5 रूम है, तो 5 रूम का हिसाब से आदमी को जाने देगा, तो आधा कहाँ में जाएगा मैडम आप बता के देखिए। तो 5 रूम है तो हाँ 5 रूम का हिसाब से अगर आदमी को जाने देता है बोलने से, आधा महिला कहाँ जाएगा, आधा आम आदमी कहाँ जाएगा, मेरा अरुणाचल का माता जो है।